अब यहाँ पे देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। इसमें हमने लिखा है इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटाने पर 7 का गुणज हो। अब इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लो ये हमने एक नंबर ले लिया है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये 7 से विभाज्य है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो हमने क्या कहा, इकाई अंक का 2 गुना। अब इकाई अंक को यहाँ से हटाएंगे और इसी का 2 गुना, तो 5 का 2 गुना 10 हुआ और इसको बचे हुए नंबर से माइनस करेंगे। यहाँ पे आएगा 4, ये 2 हो जाएगा, 2 1। अब इस नंबर का फिर से यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इसको हटाएंगे, इसका 2 गुना बचे हुए नंबर से माइनस कर देंगे। तो 4 का 2 गुना हुआ 8, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1 1। अब फिर से वही प्रोसेस, इसमें 4 को हटाएंगे, 4 का 2 गुना हुआ 8, इसको बचे हुए नंबर से माइनस कर देंगे। तो ये जो 3 आ रहा है ये 7 का एक गुणज नहीं है, इसलिए जो नंबर है ये 7 से विभाज्य नहीं है। ऐसे ही मान लो हमने दूसरा नंबर ले लिया। अब इसको चेक करते हैं क्या ये 7 से भाज्य है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका इकाई अंक हटाएंगे, इसका 2 गुना, 5 का 2 गुना हुआ 10, बचे हुए नंबर से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 77, जो कि 7 का एक गुणज है। इसलिए जो नंबर है 875 ये 7 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आइए उसको सीखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है कि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, ये जो आएगा अगर ये 11 का गुणज आता है, 11 का गुणज, तो हम कहेंगे जो नंबर दिया गया है वो 11 से विभाज्य है। जैसे हमने एक नंबर ले लिया, मान लो 9845। अब इसको चेक करते हैं क्या ये 11 से विभाज्य है। अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कौन सम स्थान पर है, कौन विषम स्थान पर। तो ये मान लिया ये पहले स्थान पर है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, है ना। 4 नंबर है और चारों का स्थान हमने डिसाइड कर लिया है। अब इसमें देखेंगे तो ये विषम होता है, ये विषम है ना, और ये 2 4 और 2 ये सम स्थान पे है। तो अब हम इसके अनुसार अगर करें सम स्थानों के अंकों का योग निकालें तो यहाँ पे 9 + 4 मिलेगा, माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, तो विषम स्थान पर 8 है और प्लस 5 है। अब इसको अगर हम जोड़ लें तो ये हो जाएगा 13, माइनस का ये भी 13 हो गया और इसका अंतर आ गया 0। अब ये 0 जो आ रहा है वो 11 का गुणज है, अतः ये जो नंबर है ये 11 से विभाज्य है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक नंबर लिया गया है, अब देखते हैं क्या ये 11 से विभाज्य है। तो इसके लिए पहले इसका स्थान डिसाइड कर लें। ये 1 है, 2 है, 3 4 5 और ये 6 है ना। अब इसमें देखा जाए तो सम स्थान वाले संख्याएं क्या हैं, जैसे ये 9 हो जाएगा, है ना, 2 दूसरे स्थान पर है, 8 चौथे स्थान पर और 1 छठवें स्थान पर है। तो ये सम स्थान पर है, तो इनका योग यानी अगर 1 + 8 + 9 है ना, ये माइनस करेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थान पे पहले यहाँ 0 है, उसके बाद 2 है ना, और 5 है। अब यहाँ पे इन तीनों का योग करेंगे तो 9 और 1 10 8 18 हो जाएगा, और माइनस का 5 2 7। अब अगर 18 में से 7 घटाएंगे तो ये 11 आएगा। ये नंबर भी क्या है, 11 का गुणज है, इसलिए ये नंबर जो दिया गया है ये 11 से विभाज्य है। तो इस प्रकार 11 का विभाज्यता आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं 12 से विभाज्य संख्याएं कैसे चेक करें। 12 से विभाज्यता नियम क्या कहता है कि जो नंबर दिया रहेगा अगर वो 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य होगा तो हम कहेंगे वो 12 से विभाज्य है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको चेक करें कि 3 से विभाज्य है या नहीं, तो उसके लिए हमें पता है 3 में क्या होता है, अंकों का योग करते हैं। तो 9 और 4 13, 13 और 6 19 हो जाएगा, उसके 19 और 8 मिलकर 27 हो जाएगा, जो कि 27 जो आ रहा है ये 3 का एक गुणज है, इसलिए 3 से तो विभाज्य है ना। अब 4 से चेक करते हैं। तो जो 4 का रूल था वो हमने पिछले वीडियो में बताया ना। इसमें क्या करते हैं, इकाई लास्ट का 2 अंक देखते हैं क्या ये नंबर 4 से विभाज्य है। तो इसको चेक करें अगर हम तो अगर 68 को देखेंगे हम 4 से विभाज्य है कि नहीं है, तो ये 17 चौके 68 होता है ना, यानी 4 से विभाज्य है। तो ये जो नंबर दिया गया है ये 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य है, इसलिए ये नंबर जो है 12 से विभाज्य है। तो 12 का रूल समझ पाए होंगे। कोई भी नंबर रहेगा उसको 3 और 4 दोनों से चेक करेंगे, है ना, और 3 और 4 का रूल पहले ही बताया जा चुका है। तो जब 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा तो हम कहेंगे वो 12 से विभाज्य है। अब इसके बाद के नंबर जैसे 13 17 19 से विभाज्यता का नियम क्या है ना, इसको हमने वीडियो में बना रखा है पहले से, उसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं 13 17 और 19 का विभाज्यता नियम क्या है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 25 से विभाज्यता नियम क्या है। तो 25 से कोई भी नंबर दिया रहेगा अगर उसके लास्ट का 2 अंक, मान लिया ये नंबर दिया है
तो इसका हम लास्ट वाला नंबर देखेंगे, क्या ये नंबर 25 से विभाज्य है। अगर ये नंबर 25 से विभाज्य है तो हम कहेंगे ये पूरा नंबर 25 से विभाज्य होगा। तो उसके लिए क्या करना है, केवल लास्ट का 2 अंक देखना है और वो 25 का एक गुणज होना चाहिए। जैसे 25 की जगह पे यहाँ 50 होता है ना, 75 होता, तो हम कहते हैं ये 25 से विभाज्य है। तो इसके लिए सिंपल है ना, केवल लास्ट का 2 अंक देखना है और वो जो है 25 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने विभाज्यता का नियम जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी 2 परिमेय संख्या दिया है तो उसके बीच की परिमेय संख्या कैसे निकाला जाए, ये हम सीखेंगे।